अभी हम हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं। तो देखो हनुमान जी के बारे में बताने का, अरे बाप रे बाप रे, क्या बताऊं क्या बताऊं। तो भी हम संक्षेप में कुछ बातें समझ लेंगे। आजकल क्या हो गया देखो, हनुमान चालीसा का बहुत प्रचार हो रहा है। बहुत जगह हनुमान चालीसा मंदिर बिंदिर में बहुत लोग चैंटिंग करने लगे हैं। तो हनुमान चालीसा का निर्माण कैसा हो गया? जब भी इसने अकबर ने तुलसीदास को पकड़ा था ना, और उसे बोला कि मेरी शरण में आ जाओ। तुलसीदास जी ने बता दिया है, मैं तो भगवान की शरण में हूं भाई, एक ही भगवान को मैं मानता हूं। बस उसने उसको ये पकड़ के लॉकअप में रख दिया। ठीक है, उसने हनुमान चालीसा का वो निर्माण किया, और इतने हनुमान आए, लंगूर इतने आए वहां कि वो अकबर को उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। ये ऐसा होता है, देखो किसी किसी चमत्कारिक घटनाएं घटती है। तो अभी क्या भैया, हनुमान जी का है ना, जो खासकर ये हम हनुमान जी यानी ईशान रुद्र का अवतार। शिवजी ही राम प्रभु की सहायता के लिए आए थे। और उनका जन्म भी कैसा हो गया, जैसा जिस पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था ना, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जो प्रसाद लाया, पायस जो आया, तो अपना ये तीनों माता जो है ना, कई कई माता और कौशल्या, हाँ, ये तीनों माता को दे दिया। और उसमें से एक जो पीस था, तो वो ये जो सुवर्चला नाम की जो दासी थी ना, अपना अप्सरा अप्सरा, वो क्या हो गया था, वो शाप के कारण वो घार बन गई थी। तो उसने एक पीस उठाया, और वो जा आसमान से जा रही थी, तो वही पीस का जो एक ये था ना, प्रसाद था, वो अंजनी माता के हाथ में गिर गया, और उससे मारुति राय का जन्म हो गया। तो अभी कई कई सुमित्रा और कौशल्य, ये तीन माता को ये चार बेटे हो गए, और यहाँ हनुमान जी का जन्म हो गया। और हनुमान जी को अंजनी माता ने क्या बताया था, ये तो जितेंद्रिय थे, तो तुम्हारा जितेंद्रियत्व जो कहे समझ लेगा, पहचानेगा, उसका तुम दास्य करने का। तो ऐसे एक दिन अपने राम प्रभु और लक्ष्मण दोनों पेड़ के नीचे थे, और ये पेड़ के ऊपर बैठा था। तो राम प्रभु ने देखा ऐसा, और बताया लक्ष्मण जी को, अरे वो जो है ना, वो जितेंद्रिय है। अरे हनुमान जी ने सुना, नीचे कूदी मारी और उसके पांव पकड़े, मैं आपका दास, चलो हो गया, इन दोनों की दोस्ती होगी। और बागे आगे चल के बहुत कुछ हो गया। सुग्रीव को शरण आ गया। सुग्रीव मित्र करके राम प्रभु के पास आ गए, उसने बाली का वध किया है। फिर राम रावण युद्ध हो गया, रावण का भी वध हो गया है। और बाद में जब ये सब अयोध्या में आए, वापिस आ गए, तो राम प्रभु ने बताया मारुति राय को, अरे मारुति राय, तूने तो इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं मेरे लिए, तो तुम्हें मैं क्या दूं, वरदान क्या दूं, बोलो। तो एक तो पहले से गले लगाया, और राम प्रभु ने हनुमान जी को राम ही बना दिया। ऐसा तो हो गया, तो भी बता दिया कुछ ना कुछ मांग लो। देखो महापुरुष कैसे मांगते हैं। तो मारुति राय ने क्या बताया, देखो राम प्रभु से वरदान तो मांगना है, तो वो पूरा जगत के लिए वरदान मांगा। क्या बताया, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। देखो वरदान भी क्या मांगा, ये भूतल पर सभी जो है ये सुखी होने चाहिए। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होनी चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जेंटलमैन होने चाहिए सब, और कौन सी भी प्रकार की दुख नहीं होना चाहिए। तो एक हो गया। तो भी राम प्रभु ने बताया, अरे ठीक है, और एक वरदान मांगो तुम। फिर राम प्रभु ने क्या, हनुमान जी ने क्या बताया, यावद राम कथा देवो पृथ्व्याम विचरस्यति तावदेव मयि प्राण तिष्ठन्तु वरदोषि में। जब तक ये भूतल पर राम कथा चलेगी, चलती रहेगी, तभी तक मेरे प्राण रहने चाहिए। राम प्रभु बोले तथास्तु। और अभी क्या होता है, ये तो हो गया। तो अभी देखो राम कथा कैसी चलती है। हाँ, तो अभी मारुति राय ने हमें ये उसका सूक्ष्म भाग हम समझ लेंगे। हाँ, मारुति यानी क्या, मारुति यानी पंच प्राण, प्राण, ये पंच प्राण है, मारुति राय है। और जभी तक ये शरीर जो है ना, ये शरीर में राम जभी तक रहता है, राम यानी आत्मा राम, हाँ,
तो ये जभी तक ये शरीर में आत्मा राम रहता है तभी तक हमारा सोहम 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 ये तो चलता रहता है। हाँ, तो यावत राम कथा देवो पृथ्व्याम, जभी तक ये पृथ्वी समझे, शरीर यानी पृथ्वी समझो, ये पृथ्वी में जभी तक राम कथा चलती है। राम कथा यानी कि हमारा ये सब जीवन है राम कथा ही है ना। हम सुबह से जो करते हैं ना, जितने जितने कार्य करते हैं सब राम कथा ही है। तो जभी तक ये भूतल पर राम कथा चलती रहती है तभी तक हनुमान जी रहते हैं, वो रहने वाले हैं। तो हनुमान जी यानी हमारा ये श्वास चलता रहता है ना, पंच प्राण। तो यही जभी तक यावद राम कथा देव पृथ्व्याम विचरसति तावयो मयि प्राणा तिष्ठन्तु, बस यही रामलीला है। तो देखो ये सूक्ष्म भाव समझ लो, और ये संपूर्ण विश्व जो है ये राम राज्य ही समझो। और हम सब जो है क्या है, हम ये राम यानी क्या है, रमंती योगिना यस्मिन सह रामा, जिसमें योगी रममाण होते हैं ऐसा ही राम हो गया ना। और शिव प्रभु क्या करते हैं, वो राम नाम का ही जप करते हैं ना। जब भी वाल्मीकि ऋषि ने शतकोटि रामायण का निर्माण किया और उसमें से जब भी बता दिया ब्रह्मदेव ने इसको शिवाजी को कि ये तुम वितरण करो सब भूतल पर, तो उसने ये त्रैलोक्य में उसका विभाजन किया शतकोटि रामायण का। एक श्लोक बच किया, उसमें 32 अक्षर थे, तो 10 10 10 2 बज गए, वो 2 बज गए राम। तो शिव प्रभु ने बताया कि ये राम जो है मैं लेता हूं। तो ऐसा ये रामायण है, रामायण की जो अंडर करंट है, भव्य दिव्य राम कथा है। तो ये हनुमान जयंती का जो महत्व है हम सब समझ लेंगे। और यही देखो हमारा पूरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। राम राय का आदि देखो, आदर्श देखो, आदर्श देखो। और राम राय ने जब भी साकेत धाम गमन किया तभी पूरी अयोध्या 3 बार अयोध्या नगरी साकेत धाम चली गई है। एक राजा शिबी के समय, एक राजा खटवांग दिलीप राजा के समय, शिबी राजा के समय, और राम प्रभु के समय पूरी अयोध्या ज्ञानियों के साकेत धाम चली गई। ऐसे ये हनुमान हमारे कौन है, मारुति राय हमारे ही रूप है। जय जय रघुवीर समर्थ।